हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें कंप्लीट हैदराबाद का प्लेसेस टू ईट एंड प्लेसेस टू विज़िट है। तो अगर आप हैदराबाद का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपकी जो आइटिनरी होगी 2 या 3 दिन की, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट कहाँ कहाँ जाना है और क्या कैसे प्लान करना है। तो ये चार मीनार का खूबसूरत शहर में बिल्कुल ही फूड को मिस मत करिएगा। फूड इज़ द टॉप प्रायोरिटी व्हेनेवर यू प्लान योर ट्रिप टू हैदराबाद। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा जो आइटिनरी आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टैप कर लीजिए बेल आइकन। तो चले चलते हैं सफ़र पे। तो जो आपका डे 1 होगा, डे 1 में आप जब हैदराबाद में पहुंचते हैं तो आप नाश्ते के लिए द बेस्ट प्लेस वुड बी होटल नायाब। होटल नायाब एक बहुत पुराना होटल है जहाँ के जो नाश्ते हैं, इनकी बिरयानियाँ और इनके जो स्पेसिफ़िक आइटम्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो इनका फेमस है मलाई पाया और गुर्दा कलेजी और बहुत सारे इंडियन ब्रेड्स के साथ आप इनका नाश्ता शुरू कर सकते हैं। ये हैदराबाद फेमस लुकमी है जो एक समोसा जैसा ही बोल सकते हैं, लेकिन शेप अलग होता है उसका, और ये इनका मेन्यू है। तो ये आपका पहला जायका होगा नाश्ते का एट दी होटल नायाब। इनका जो भेजा मसाला होता है और जो मलाई पाया, यहाँ पे देखिए मलाई पाया है, ये बहुत ही रिच डिशेस होते हैं, डेंस होते हैं, जो इनके स्पेसिफिक मसालों से बनते हैं। हैदराबाद इज़ फेमस फॉर देयर नॉन वेज फूड। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। मटन भेजा फ्राई इनका और जो इंडियन ब्रेड के साथ आप जब खाएंगे इनका नाश्ता, तो यू विल बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। एंड एक शुरुआत हैदराबादी जायके की शुरुआत आप यू कैन स्टार्ट द टेस्ट ऑफ हैदराबाद ऑन अ गुड नोट। सो दिस इज़ दी फर्स्ट रेस्टोरेंट विच इज़ दी होटल नायाब। और इनकी ईरानी चाय भी आप पीकर इनका जायका, नाश्ते का जायका ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद इसके 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही आपको मिलेगा चार मीनार। चार मीनार आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि चार मीनार सुबह 9-10 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखिएगा टाइमिंग, और इसके हिसाब से अपना ट्रिप प्लान करिए चार मीनार को। बहुत ही मस्त आपको व्यूज़ मिलेंगे ऊपर से कंप्लीट हैदराबाद के मार्केट्स, और नीचे पब्लिक ये हमेशा रश होती है। जैसे ये ओपन होता है शाम को क्लोज़ होने तक, क्लोज़ होने के बाद भी आजू बाजू के जो मार्केट्स हैं वो देखने लायक। और ये है फेमस मक्का मस्जिद, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन इंडिया। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं आफ्टर विजिटिंग चार मीनार। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट आपको बाज़ार मिलेगा। और चार मीनार का एक विज़िट कंप्लीट करने के बाद आप इसके बाजू में एक फ़ेमस बेकरी है, बट बिफोर दैट इनके जो आजू बाजू में जो मार्केट्स हैं वो कवर करिए। और जो निमरा बेकरी में आपको जाना, इट्स अ मस्ट व्हेनेवर यू विज़िट टू चार मीनार। तो इनकी क्या खास है मैं आपको दिखाऊंगा। इनकी जो ईरानी चाय होती है वो भी अच्छी होती है, मस्त होती है। व्हेनेवर यू कम हियर यू हैव टू ट्राई द ईरानी चाय। और इनके साथ साथ यहाँ का जो बन मस्का होता है, दैट इज़ अ रिकमेंडेड फूड आइटम हियर। इस यहाँ का बन मस्का बिल्कुल ही मिस मत करिए। और जो इनकी चाय होती है ईरानी चाय, वो तो आपको पीनी है। तो यहाँ पे ज़बरदस्त रश होती है। यहाँ पे एक सेल्फ़ सर्विस भी ऑप्शन है और आपको सर्व भी करते हैं। तो ये इनका मेन्यू है। इनके बहुत सारे आइटम्स है। इनका क्रीम बन है, ये इनका जो है क्रीम ब्रेड है, बाद में चॉकलेट ब्रेड है, इनके जो गुजिया जैसे होते हैं वो हैं, और ओस्मानिया बिस्किट्स भी यहाँ के अच्छे हैं। ये इनका जाम और क्रीम का ब्रेड है, और इनके बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। लेकिन एज आई सेड, इनका जो बन मस्का होता है ये बिल्कुल ही मिस मत करिए। पूरे हैदराबाद में जो हमने ट्राई किया बन मस्का अलग अलग जगह पे, ये सबसे बेस्ट था बन मस्का एट दी निमरा कैफ़े इन हैदराबाद। सो दिस इज़ द स्टैंड आउट आइटम एट दी निमरा कैफ़े अलॉन्ग विद दिया निमरा स्पेशल टी विच वॉज अ लाइक अल्टीमेट हैदराबादी जायके आपको मिलेंगे, लाइट जायके। मेन कोर्स नहीं, आपको यहाँ पे स्नैक्स मिलेंगे। डू नॉट मिस दी बन मस्का एंड दी ईरानी चाय हियर एट दी निमरा कैफ़े एंड बेकरी। तो एक बार आप यहाँ पे लाइट स्नैक्स लेने के बाद आप फिर से मार्केट्स कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो आपको मैं बताऊँगा अभी अगला स्पॉट। तो ये है निमरा स्पेशल टी है। इनके पास बहुत सारे टी के ऑप्शंस भी हैं, और इनके ओस्मानिया बिस्किट भी आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो ये था निमरा कैफ़े एंड बेकरी, द फेमस प्लेस टू हैव स्नैक्स, हैदराबादी स्नैक्स एंड टी एट दी चार मीनार। और अभी चलते हैं एक ऐसी जायके की तरफ जो आपने सुना होगा, बिरयानी, ईरानी चाय और बन मस्का के साथ साथ एक चीज़ है जो कि फ़ेमस है हैदराबाद में, वो है जौज़ी हलवा, जो मिलता है हमीदी कन्फेक्शनर्स के पास। तो हमीदी कन्फेक्शनर्स के 2-3 आउटलेट्स हैं, तो आप कहीं पे भी जाकर उनका जौज़ी का हलवा ट्राई कर सकते हैं। ये है जौज़ी का हलवा। दिस इज़ अ टेस्ट में आपको एक स्पेसिफ़िक एक यूनिक हलवा मिलेगा आपको खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर आप ये लेकर जाना चाहते हैं पार्सल, तो वो भी आप बना कर देते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
तो दिस इज़ द वन ऑफ द यूनिक आइटम्स यू शुड ट्राई इन हैदराबाद। ये हैदराबादी जायका जो टेस्ट ऑफ हैदराबाद यहाँ पे देखिए, ये है हामिदी, इनके बॉक्सेस आते हैं ऐसे जिसमें वो पैक कर कर देते हैं। तो अभी लंच की बारी आती है, लंच के लिए आप जा सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे फेवरेट जो हमको लगी हैदराबादी बिरयानी वो थी कैफ़े बहार की। तो ये कैफ़े बहार का हिमायत नगर वाला ब्रांच है। इनकी जो बिरयानी थी जो हमने ट्राई करी, इतना बड़ा चिकन का पीस मैंने पहली बार किसी बिरयानी में देखा। और ये तो है चिकन के गोश्त के पीस की बात, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इनका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ओवरऑल जो बिरयानी का टेस्ट होता है कैफ़े बहार में बहुत ही अच्छा और उम्दा। तो ये जब हमने पहली बार जब हम जायका ढूंढने निकले हैदराबाद में बिरयानी का, तो हमारा पहला स्पॉट ही कैफ़े बहार था। तो पहले ही हमको जो मिला बहुत ही ज़बरदस्त मिला। तो इसके आगे मैं आपको बाकी रेस्टोरेंट्स इनके फेमस है जो है हैदराबाद के, वो भी दिखाऊंगा। तो ये है, यू शुड नेवर मिस द हैदराबादी बिरयानी एट द कैफ़े बहार रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। तो ये आप लंच डे 1 पे आप कर सकते हैं, आपके आइटिनरी में प्लान करिए कैफ़े बहार का लंच। तो ये हमारा पहला बिरयानी का जायका था हैदराबाद में। तो ये कैफ़े बहार का जायका हमने ख़त्म किया यहाँ की ईरानी चाय से। तो यहाँ की ईरानी चाय भी अच्छी थी। अगर हैदराबाद में जहाँ पे भी आप हैदराबाद की ईरानी चाय पियेंगे रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, अच्छी ही रहेगी, थोड़ा सा टेस्ट वेरी होता रहेगा। तो ये है कैफ़े बहार का जायका। अब आप लंच के बाद क्या कर सकते हैं, चौमहल्ला पैलेस जा सकते हैं। ये चौमहल्ला पैलेस जो है, तो इनिशियली जब भी मैं जो सिटीज़ में जो पैलेसेस जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगा, तो मैं उनको फर्स्ट विज़िट प्लेसेस में उनको लास्ट में रखता था। लेकिन चौमहल्ला पैलेस जाने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेस है और यहाँ की हर एक बात ज़बरदस्त है। जो यहाँ के जो निज़ाम्स, जो हैदराबाद के निज़ाम्स थे, उनकी कंप्लीट हिस्ट्री है, उनके वेपन्स का कलेक्शन, उनके विंटेज कार्स का कलेक्शन। दिस इज़ अ मस्ट विज़िट पैलेस इन हैदराबाद। तो आप आते हैं जो चार मीनार के पास में जो फेमस मक्का मस्जिद है, द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क इन हैदराबाद। तो ये भी आप जा सकते हैं, या तो आप चार मीनार जब आते हैं तब तभी कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम के वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत 16th सेंचुरी की मॉस्क है ये, और यहाँ पे इनके आर्किटेक्चर एक यूनिक आर्किटेक्चर है। तो ये है मक्का मस्जिद ऑफ हैदराबाद। तो यहाँ पे डे 1 की चाय पीने के लिए आप आ सकते हैं। वन ऑफ द अदर फेमस कैफ़ेज़ ऑफ हैदराबाद ये है नीलोफर कैफ़े। तो यहाँ के भी एक अलग जायके हैं, बट यू शुडंट मिस दी नीलोफर स्पेशल टी है। तो ये नीलोफर क्लासिक का ब्रांच है। तो यहाँ की जो स्पेशल टी होती है वो बिल्कुल ही मिस मत करिए, और यहाँ का मस्का बन भी अच्छा होता है। तो ये नीलोफर क्लासिक का ब्रांच है, ये इनका मेन ब्रांच है नीलोफर कैफ़े का। इसके थोड़ा आगे और एक ब्रांच है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। आपको मैं फेमस कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ हैदराबाद दिखाऊंगा। तो ये इनका मस्का बन है, विच वॉज़ ऑल्सो गुड। इसके साथ साथ जब आप इनकी यहाँ की चाय पीते हैं हैदराबाद की, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये जो इनकी चाय है, इनकी ख़ास बात यहाँ की चाय है निमरा स्पेशल टी। तो ऐसी ईरानी चाय में इतनी थोड़ी स्ट्रॉन्ग और जो मज़ा आता है, जैसे बोलते हैं कि चाय पीकर फ्रेश होते हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे नीलोफर कैफ़े के चाय में। तो ये चाय का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो आपने जो बेस्ट टी पी होगी वो प्लस ईरानी चाय का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट, गर्मा गर्म मस्त मज़ा आया पीकर ये नीलोफर चाय। तो शाम की चाय का जायका आप इससे पूरा कर सकते हैं। और डे 1 का डिनर कहाँ पे करना है वो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। तो ये कैफ़े नीलोफर की चाय थी, बहुत ही मस्त थी। तो ये कैफ़े नीलोफर का क्लासिक ब्रांच है, जो कि मेन ब्रांच भी है। तो ये थी शाम की चाय कैफ़े नीलोफर के रेस्टोरेंट में, कैफ़े में। तो अभी चलते हैं डिनर के लिए। डिनर के लिए आप जा सकते हैं बावर्ची, द फेमस बावर्ची ऑफ हैदराबाद। लेकिन मैं गया था लंच के टाइम पे, तो आप डिनर के लिए यहाँ पे बावर्ची में जा सकते हैं। और इनकी बिरयानी का स्टाइल सिमिलर है कैफ़े बहार से, तो इसलिए ये हमारी सेकंड बेस्ट बिरयानी ऑफ हैदराबाद है। तो बहुत मस्त टेस्टी होता है। और जो सालन, और हैदराबाद में कोई भी अगर रेस्टोरेंट में हम जाकर उनकी बिरयानी खाएंगे, उनके उसके साथ जो यहाँ पे देखिए हमने मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी दोनों मंगाई है, और जो भी आप सालन देते हैं उसके साथ जो एकम्पेनमेंट होते हैं बिरयानी के, वो परफेक्ट होते हैं, मज़ा आता है खाने में। और इनका चिकन बिरयानी तो बहुत अल्टीमेट है बावर्ची के, मस्त मज़ा आया खाकर। और हमने मटन भी ट्राई की, मटन बिरयानी, जिसमें वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो बावर्ची का सिर्फ इनके कोई दूसरे ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ जो RTC X रोड है हैदराबाद में वहाँ पे, और उसके सामने आमने सामने दोनों ब्रांचेज़ हैं ये बावर्ची के, विच इज़ 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द हैदराबाद नामपल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए, ये डिनर आप ज़रूर कवर करें। ये मटन की बिरयानी, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ओवरऑल बावर्ची इज़ आ फेवरेट, सेकंड मोस्ट फेवरेट बिरयानी ऑफ हैदराबाद। तो पहला हमारा कैफ़े बहार की फेवरेट है, उसके बाद
बावर्ची, उसके आगे भी मैं आपको बाकी रेस्टोरेंट्स दिखाऊंगा। तो ये ओवरऑल एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस एट दी बावर्ची रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। तो ये डे 1 का डिनर हो गया। तो डे 1 उसके बाद डिनर के बाद मीठा तो बनता है। आप आ सकते हैं द हिस्टोरिकल मौज़म जाही मार्केट, जहाँ पे एक क्लॉक टावर है, बाजू में मेट्रो का ब्रिज है, और यहाँ पे मिलता है फेमस आइसक्रीम। फेमस आइसक्रीम एक ऑलमोस्ट 80-100 ईयर्स ओल्ड पुराना आइसक्रीम का एक आउटलेट है। ये ट्रेडिशनल वे से आइसक्रीम बनाते हैं और यहाँ एक ज़बरदस्त रश होती है। बीच में आपको बैठने का जगह है, बट फेमस आइसक्रीम में ही आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये चार मीनार के इस शहर में आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाइए। इनके जो फ्लेवर्स होते हैं, नेचुरल फ्रूट के फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। अंजीर का, मैंगो का, चीकू का, और जो जामुन का फ्लेवर्स आइसक्रीम्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ज़रूर आइए, डू नॉट मिस दी फेमस आइसक्रीम्स इन हैदराबाद फॉर दिया नेचुरल एंड डिलीशियस आइसक्रीम्स। तो एक बहुत ही पुराना आइसक्रीम का आउटलेट है ये एट दी हिस्टोरिकल प्लेस। इसका जगह भी हिस्टोरिकल है। यहाँ पे क्लॉक टावर है जो एक पुरानी निज़ाम्स के टाइम की ये बिल्डिंग है हिस्टोरिकल। वहाँ पे ये फेमस आइसक्रीम, इनके आइसक्रीम के जायके एज अ डिज़र्ट आप ट्राई कर सकते हैं आफ्टर हैविंग डिनर ऑन डे 1। तो ये इसके साथ डे 1 ख़त्म होता है। अभी हम जाएंगे डे 2 में आप क्या प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको इसके आगे बताऊँगा। तो ये है मौज़म जाही मार्केट, जहाँ पे एक क्लॉक टावर दिख रहा है आपको, एक्चुअल लाइव क्लॉक है। और अब आते हैं डे 2 के नाश्ते के लिए आप जा सकते हैं ग्रैंड होटल। ग्रैंड होटल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ हैदराबाद। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे हैदराबादी का बिरयानी का शुरू हुआ था, ऐसा आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा पढ़ा था मैंने। लेकिन इनकी बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ की बिरयानी ट्राई करने को नहीं मिली। लेकिन हमने यहाँ के नाश्ते ज़रूर ट्राई करे। यहाँ का बन मस्का भी ज़बरदस्त लोग होते हैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए, चाय नाश्ता। और इनके टाइम स्पेसिफिक मेन्यू होता है, मतलब कि सुबह के नाश्ते आपको सुबह में ही मिलेंगे, और जैसे ख़त्म होते हैं आपको फिर वो आपको दूसरा मेन्यू स्टार्ट हो जाता है जो लंच का मेन्यू होता है। और ये देखिए जो गुर्दा कलेजी जो बाजू में है वो इनके ब्रेकफास्ट आइटम्स है। तो हमने यहाँ पे डे 2 पे यहाँ पे नाश्ता किया, विच इज़ दी कीमा, ईरानी रोटी, और हैदराबाद की फेमस रेसिपीज़ मिलते हैं यहाँ पे, जैसे खिचड़ी खट्टा मिलता है। ये इनका बन मस्का है। बन मस्का वॉज स्ट्रिक्टली ओके हियर, लेकिन लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे क्योंकि उसके साथ जब ईरानी चाय पीते हैं तो जब उसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। ये खिचड़ी है, बहुत ही अच्छी थी, सटल थी, और जो इनके चटनियाँ होती हैं हैदराबादी रेस्टोरेंट्स के अल्टीमेट होते हैं, विच टेक द टेस्ट ऑफ दी डिशेज़ टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये बन मस्का भी ओके था, बट इनके खिचड़ी खट्टा, कीमा, रोटी सब कुछ अल्टीमेट थे। बट वी कुडंट ट्राई दी बिरयानी इनके 12 बजे, 11:30-12 के बाद मिलती है। तो ये ईरानी चाय भी यहाँ पे अच्छी थी। सो जिससे हमने हमारा डे 2 का ग्रैंड होटल का नाश्ता ख़त्म किया। तो ये है ग्रैंड होटल विच इज़ ऑल्सो फेमस रेस्टोरेंट ऑफ हैदराबाद डे 2 का। तो अभी इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन हेड टू गोलकोंडा फोर्ट विच इज़ ऑल्सो अ वेरी हिस्टोरिकल एंड फेमस फोर्ट इन हैदराबाद। तो गोलकोंडा फोर्ट हम जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं कम्प्लीटली। एक बार गोलकोंडा फोर्ट को कवर करने के बाद लंच के लिए आप कहाँ आ सकते हैं, ये एक वन ऑफ दी अनदर फेमस रेस्टोरेंट्स। तो मैं बात कर रहा हूँ शाह हाउस रेस्टोरेंट्स की। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो अगर आप किसी हैदराबादी से पूछते हैं कि सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है, सो दिस इज़ वन ऑफ दैट प्लेस, वो उसका नाम लेंगे तो यहाँ पे मटन बिरयानी भी मिलती है। और यहाँ पे इन जो हैदराबादी डिशेज़ होते हैं जैसे तलावा गोश्त, पत्थर का गोश्त, ये हमने पत्थर का गोश्त मंगाया था उसके साथ। और इसके जो अकम्पनमेंट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया हर जगह के अच्छे ही होते हैं। और यहाँ की एक यूनिक चटनी थी। यहाँ पे हमने मटन बिरयानी ट्राई करी, इनके पत्थर का गोश्त ट्राई किया, और हमने इस साइकिल को ख़त्म किया एक यूनिक हैदराबादी डिज़र्ट से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये बिरयानी आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगी, इसका बहुत ही अच्छी टेस्ट था, अच्छा मज़ा आया। थोड़ा मसाले कम थे, बट इट वाज़ अ वेरी गुड टेस्ट। एंड जो तलावा गोश्त था, सॉरी जो पत्थर का गोश्त था, हमने पत्थर का गोश्त मंगाया जो एक पुरानी डेलिकेसी है हैदराबाद की। ये मटन भी अच्छा गला हुआ था। ये इनकी चटनी पीनट बेस्ड एक स्पाइसी मस्त चटनी जो बिरयानी को खाने में मज़ा आ रहा था। और ये जो पत्थर का गोश्त था मज़ा आया। और ये इसको ख़त्म किया हमने खुबानी का मीठा, इसको वहाँ पे एप्रिकॉट डिलाइट भी बोलते हैं इस डिश को, जो कि एक फ़ेमस है खुबानी का मीठा हैदराबादी डिश। तो इससे हमने हमारा लंच का साइका ख़त्म किया। लेकिन ये हम गए थे डिनर में, तो आप इसको लंच में कवर कर सकते हैं शाह हाउस होटल। और डे 2 के चाय के लिए आप कैफ़े नीलोफर की और एक जो ब्रांच है वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ की स्पेशल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की ईरानी चाय मत मिस करिए। और यहाँ का एक फ़ाइन बिस्किट होता है, वो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ज़बरदस्त रश होती है, किसी भी चाय की दुकान पे इतनी ज़्यादा रश मैंने पहली बार देखी है। ये फ़ाइन बिस्किट है,
ऐसा होता है ये, मस्त लेयर्ड होता है, सॉफ्ट होता है। जो यहाँ पे सिर्फ लोग ईरानी चाय और ये फ़ाइन बिस्किट और उस्मानिया बिस्किट, ये सिर्फ 3 खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त दबा के रश पड़ती है यहाँ पे। तो ये है फ़ाइन बिस्किट, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट डिशेज़ ऑफ हैदराबाद। तो ये अभी मैंने सुना कि बहुत कम होती जा रही है, बट पीपल शुड एनकरेज ऐसी चीज़ों को। अगर आप डिमांड करेंगे और ऐसे चीज़ें आएंगी तो ये कभी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो ये ओस्मानिया बिस्किट है, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ये जो ओस्मानिया बिस्किट्स के बॉक्सेस को भी आप पैक करवा कर अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये कैफ़े नीलोफर है, इनके बिस्किट्स फेमस हैं। और सुबह में यहाँ पे मलाई बन मिलता है, ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन मैंने कभी हमको मौका नहीं मिला मलाई बन ट्राई करने का। इनकी चाय भी अच्छी होती है। ये है कैफ़े नीलोफर की चाय। तो ये इसके पहले जो मैंने दिखाया आपको, वो कैफ़े नीलोफर का क्लासिक मेन ब्रांच था। ये है दूसरा कैफ़े नीलोफर ईरानी चाय वाला ब्रांच। यहाँ पे ये स्पेसिफिक ईरानी चाय मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है, प्लस फ़ाइन बिस्किट्स एंड दी ओस्मानिया बिस्किट्स, यू शुडंट मिस। तो ये डे 2 के चाय का जायका आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी इसके बाद हमारा डे 2 का डिनर क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चले चलते हैं डे 2 के डिनर की तरफ। और अब हम पहुँचे हैं होटल शादाब, विच इज़ वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ हैदराबाद। और यहाँ पे बहुत ही रश मिलेगी आपको, टेबल के लिए कभी कभी वेट करना पड़ता है। तो ये डे 2 का डिनर आप कर सकते हैं शादाब में। इनकी बिरयानी का भी अलग ही जायका होता है, और ये इट वॉज स्टार्टेड इन 1990। तो इनके एक अलग स्पेसिफिक डिशेस हैं, अलग जायका है। तो ये शादाब की बिरयानी हमने ऑर्डर की, साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक चिकन का रेशमी कबाब भी ऑर्डर किया। ये हमारी देखिए बिरयानी विद ऑल दी अकम्पनमेंट्स आ चुकी है। तो ये बिरयानी का स्टाइल देखिए, अलग ही स्टाइल है इसका। इट वॉज टेस्टी, एक अलग ही यूनिक टाइप की थी, जो कि थी होटल शादाब की बिरयानी। तो ये है वो जायका। तो इससे आपका डे 2 आप एंड कर सकते हैं। अगर आप और आपके पास दिन है हैदराबाद में, तो बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे होटल पैराडाइज़ है, महफिल है, बहुत सारे हैं जो मुझे मिस हो गए थे, वो आप डे 3 में कवर कर सकते हैं। इनका गोश्त भी अच्छे तरीके से गला था और अच्छी बिरयानी थी, टेस्टी थी। और इनके बाकी आइटम्स भी अच्छे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चिकन रेशमी कबाब ट्राई किया। तो ये था डे 1 एंड डे 2 आइटिनरी ऑफ हैदराबाड ट्रिप। तो ये जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रेशमी कबाब चिकन का डिश है। तो ये बहुत ही अच्छा था। तो हमें ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा, एक 2 डे आइटिनरी ऑफ हैदराबाद। जब भी आप हैदराबाद का ट्रिप प्लान करते हैं तो इन चीज़ों को मिस मत करिएगा। जो हमारा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था। इंशाल्लाह फिर से हम हैदराबाद आएंगे और बाकी के जगह कवर करेंगे। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।